हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो क्वेश्चन है मेरे पास साहिल का। इन्होंने मेरे से पूछा है, मैम मेरे 5 अटेम्प्ट हो चुके 12वीं के बाद। मैंने मैंने इस साल 630 मार्क्स हैं। मैं हरियाणा से हूँ, सीट नहीं मिली बीडीएस की भी। मुझे कोई फैमिली प्रेशर नहीं है। घर वाले बोलते हैं कि तुझे जो करना है वो कर, प्रेशर नहीं है। और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। रिजल्ट से पहले सब अच्छा लग रहा था, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। यूट्यूब पर वीडियोस देखता हूं, सब बोलते हैं कि एमबीबीएस नॉट वर्थ इट आफ्टर मैनी ड्रॉप्स। ये बातें भी वो बोलते हैं जिनको कॉलेज मिले 2-3 साल हुए हैं। फिर यूट्यूब पर बोलते हैं बस नेगेटिव एमबीबीएस के लिए। प्लीज़ आप बताइए कि क्या सच में मेरे घर से कोई डॉक्टर नहीं, अ, घर से कोई डॉक्टर नहीं, मैं बात नहीं कर पा रहा किसी से कुछ, कि क्या बात करूं। मुझे ऐसा पैसा कमाना नहीं है, बस ट्रीट करना चाहता हूं मैं, मेरे गांव में कर सकूं। लेकिन बहुत बातें आती हैं, ओवर थिंकिंग हो जाती है। प्राइवेट के लिए सोचा 40 लाख का लोन भी लूं तो भी 60,000 ईएमआई बन जाती है महीना की, और लोन भी नहीं मिल पा रहा। पापा की गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है, एक प्लॉट उसके ऊपर भी लोन 7-8 से ज़्यादा नहीं मिल रहा। प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकता। आप बताइए मैम, क्या ठीक रहता है इतने साल देना, वर्थ इट निकलेगा। कॉलेज जाऊं इतने ड्रॉप के बाद, मेरा साथ कैसा बिहेव करेंगे, बुल्ली करेंगे, क्या कोई बात नहीं करेगा मुझसे। मेरे वो 5 साल कैसे निकलेंगे मेरे। तो ये बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा है, तो देखो सबसे पहली बात है बेटा कि 5th अटेम्प्ट में आपके 630 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। और आप दो चीज़ें कर रहे हो। एक, आप कह रहे हो, बोल रहे हो मुझे कि आपको पैसे कमाने के लिए एमबीबीएस में नहीं आना है, ठीक है। तो दूसरा, आप कह रहे हो कि लोन के लिए थोड़ी सी दिक्कतें हैं, पापा की गवर्नमेंट जॉब नहीं है। तो बेटा ये दोनों चीज़ें कैसे चलेंगी साइड बाय साइड, आप बताइए। अगर तो देखो आप लो, और आप कह रहे हो कि लोन की ईएमआई 40 लाख, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में हैं। तो ये सब पे बात कर रही हूँ मैं, बड़े डेफिनेटिव आपको लाइफ एक्सपीरियंसेस से जो मैंने पार्ट सीखे ना वो बताऊंगी। सबसे पहले तो अपना माइंडसेट क्लियर करो कि आपके 630 नंबर हैं 5th अटेम्प्ट में। इसका मतलब ऑलरेडी 5 साल आप दे चुके हो इसके लिए, ठीक है। तो अब आप सोच रहे हो कि भाई मेरे को पैसा तो कमाना नहीं है, और मैं सिर्फ पैशन के लिए आना चाहता हूँ मेरे गांव में, मेरे को ट्रीट करना है लोगों को, है ना। यही आपका माइंडसेट है। दूसरा, आप कह रहे हो कि इतने नंबर पे बीडीएस नहीं मिलेगा। अगर बीडीएस नहीं मिलेगा तो आपको बीएमएस आराम से मिल जाएगा, आपको बीएचएमएस मिल जाएगा अगर आपको कोई फाइनेंसिस की दिक्कत है। दूसरा, आप कह रहे हो कि फैमिली की कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। फैमिली का कोई प्रेशर नहीं है, तो आप लोन की भी बात करो कि 40 लाख मैं लोन अगर एमबीबीएस लेके करता हूँ, ठीक है। और पापा की गवर्नमेंट जॉब नहीं है ना। तो ये चीज़ें ना थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो रही है। एक, आप कह रहे हो कि मेरे को पैसा कमाना मेरा मकसद नहीं है, आपका ड्रीम कुछ और है। बट बेटा बिना पैसे के कैसे सरवाइव करोगे। हार्श रियलिटी तो दुनिया की यही है ना, कि जिसके पास पैसा है बस उसका बोलबाला है। तो करियर प्यार एक जगह ठीक है एमबीबीएस का, लोगों को तो ट्रीट करना है। लेकिन किसी दुकान में भी कुछ लेने जाओगे ना, वहाँ क्या बोलोगे कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरे को प्लीज़ ये सामान दे दो। बेटा हार्श रियलिटी यही है कि वो बोलेंगे डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, आप पहले पैसे ले आओ, सामान तो उसके बाद ही मिलेगा। फिर कई बार तो, क्योंकि आपको भी समझनी पड़ेगी बात कि भैया डिग्री से आप पैसा नहीं कमा सकते हो, है ना। उसके लिए आपको एफर्ट मारना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जॉब जो है ज़रूरी है। चाहे जॉब हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, किसी कोई एक साधन होना जरूरी है कि जिससे आप अपना जस्टिफाई कर सको। कि आप एक कह रहे हो कि 40 लाख का लोन लेना है ना, तो बेटा एजुकेशन लोन ऐसी चीज़ है कि जिसमें ईएमआई आपको स्टार्टिंग में नहीं देनी होती है। ईएमआई आपको देनी होती है एमबीबीएस करने के बाद, जब आप जॉब लग जाओगे। बट अब बात वही है कि सैचुरेशन की, है ना। और आप कह रहे हो कि यूट्यूब पे सब लोग बोल रहे हैं कि जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले, कि एमबीबीएस में ना हो, टॉक्सिक माहौल है ना। तो ये आपको ना सिलसिलेवार आप थोड़ा अपना माइंड सेट क्लियर करो। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ, बीडीएस नहीं मिल रही तो आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बीएमएस कर सकते हो, बीएचएमएस कर सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज से, अगर आपको मिल जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट से नहीं मिलता, सेमी गवर्नमेंट से कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका मकसद है कि आपको पेशेंट्स को ही ट्रीट करना है अपने गाँव में रह के, है ना, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए, ठीक है। इसके और जो आपके बजट में हो, सबसे पहले अगर आपको बजट की दिक्कत है। और जो दूसरी आपकी बात करते हैं 40 लाख वाली, एजुकेशन लोन जी आपका फ्री होता है। उसमें कोई आपको 5 सालों तक, 5.5 साल तक, जब तक आप पढ़ रहे हो तब तक कोई किश्त नहीं देनी है, उसके बाद देनी होती है।
तो इसलिए पैसा कमाओगे तभी तो किस्तें दोगे, अदरवाइज़ कहाँ से दोगे? रही बात प्लॉट को वो मॉर्टगेज करके, लीज़ करके या फिर उसको गिरवी रख के 7-8 लाख का लोन लेने के लिए, तो प्लॉट ज़मीन तो ज़मीन होती है, ज़मीन को मत आप उसको अपने पास ही रखो और उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी एमबीबीएस डिग्री के लिए। क्यों नहीं करना मैं आपको बताऊँगी आगे। और इसके बाद आप कह रहे हो कि अगर मैं इतने होने के बाद भी इतनी उम्र में जैसे 5 अटेम्प्ट हो गए, आपको थोड़ा-सा टेंशन हो रहा है कि मेरी उम्र इतनी हो गई है, तो मैं जब वहाँ जाऊँगा मेरे को बुली तो नहीं करेंगे, कोई ये तो नहीं बोलेगा, मज़ाक तो नहीं उड़ाएँगे, फलाना-ढिमकाना। तो बेटा ऐसा है कि जब आप वहाँ पे कॉलेज में पहुँच जाते हो ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने साल बड़े हो, कितने साल छोटे हो, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। ऐसे नहीं होगा कि सारे 17 साल के होंगे, सारे 18 साल के होंगे, कुछ 20 साल के भी होंगे, कुछ 19 के भी होंगे। तो अगर आप उनमें एक 22-23 साल के भी हो तो कोई ऐसी बात नहीं होती है। क्योंकि मैंने जो अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में देखा है, जब हम भी अपने कॉलेज में थे, इवन मैंने बीडीएस करी है, तो हमारे बीडीएस में भी एक ऐसा स्टूडेंट था जिसकी उम्र ही 23 साल थी और हम सारे उस टाइम 19-19 साल के थे। कुछ ऐसे बच्चे थे जो 17 ईयर्स के भी थे जिन्होंने कोई ड्रॉप नहीं लिया था, है ना? तो ये सारी बातें हैं और ये रियलिटी की बातें हैं कि जो आपको पता होनी चाहिए। कोई ऐसा नहीं होता आप सोचे कि बुल्ली आपको ज़्यादा कोई कर देगा, कोई आपको ज़्यादा बुल्ली नहीं करेगा। जब आप इतनी उम्र में जाओगे तो थोड़ा-सा आपका ये भी रहेगा, माइंडसेट भी आपका प्रिपेयर्ड होगा कि जब ज़िंदगी के धक्के पहले ही खा चुके हैं ना, तो फिर आपको इतना बुल्ली का फ़र्क पड़ता भी नहीं है और आपको भी ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा बुल्ली किया जाएगा। आपको भी उतना ही बुल्ली किया जाएगा जितना बाकी लोगों को करते हैं, तो ये अपने दिमाग से निकालो। और इसके बाद लोन की बात हमने क्लियर कर ली, आपके पास कोई फैमिली प्रेशर नहीं है। देखो अगर तो मकसद है सिर्फ़ कि हाँ, लोगों को ट्रीट करना और पैसा कमाना नहीं है, तब बेशक आओ। लेकिन बेटा अब एक हार्श रियलिटी है कि बिना पैसे के को मत कोई नहीं पूछता यहाँ पे, है ना? एमबीबीएस आपके डॉक्टर की भी तभी आपकी इज़्ज़त होनी है जब आप वहाँ पे थोड़ा-सा इनपुट दे पाओगे। आज नहीं है फैमिली, कल तो शादी करोगे ना, तो खर्चे कहाँ से चलाओगे? कोई ऐसे तो नहीं आ जाएगा कि हाँ जी, डॉक्टर साहब है तो हम तो शादी कर लेते हैं इनसे, खर्चा पानी की हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। या फिर हर टाइम अपने पेरेंट्स के ऊपर नहीं डिपेंडेंट रहोगे ना, वो स्ट्रेस आपको आ जाएगा, ठीक है? और रियलिटी ये है कि बेटा आपको ये भी देखना है कि आपने आगे या तो अभी सही टाइम है अगर आपने स्ट्रीम चेंज करनी है, नहीं स्ट्रीम चेंज करनी है तो जैसे मैंने एक और भी वीडियो में कहा था कि आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में आपको, जैसे आप मुझे देख रहे हो या बाकी बंदों को देख रहे हो आप, तो उसमें आप ये देखो कि आपको ना अर्निंग का एक साधन आपका जुटाना पड़ेगा। एंड कि आप, मैंने लिखा भी उसमें, स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम डे 1 ऑफ योर कॉलेज, कि जैसे ही आप जाते हैं उसमें, तो आप ना उसमें एफर्ट्स पुट इन करना शुरू कर दो। क्योंकि मैंने तो ये देखा है जिनका भी रिजल्ट नीट का आ जाता है ना, जो क्वालिफाई कर जाते हैं, वो फटाफट अपना चैनल खोल लेते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाना शुरू हो गए हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है एंड कुछ लोग तो 10-10 लाख के उनके फॉलोअर्स हैं, तो वो एकदम से तो सब कुछ नहीं मिलेगा, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे आपको। तो सोशल मीडिया को सिर्फ देखने के लिए नहीं यूज़ करो, इसको थोड़ा एक इनकम का सोर्स ऑफ इनकम भी बनाओ। अब ये कैसे बनाना है तो उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियोस चाहिए होंगी तो मैं बना दूंगी उसमें, बट मैं पहले भी ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक आपको हिंट तो मैंने दे ही दिया है कि मैं खुद भी एक्सपेरिमेंटेशन कर रही हूँ यूट्यूब के साथ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लोगों के साथ कनेक्ट होना। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी मैं जैसे प्रोफेशनली अपनी बीडीएस में अपना प्रोफेशन लाइफ तो अपना सर्विस अपनी प्रोवाइड कर ही रही हूँ, बट ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई, ये जो सोशल मीडिया में नया चला है कि हाँ ये हो क्या रहा है ना, मेरे को थोड़ी सी जानने की जिज्ञासा है वो। तो ऐसे ही बेटा आप में भी होनी चाहिए। मुझे अभी यूट्यूब से, मैं आई एम वेरी क्लियर इन माई माइंड सेट कि हाँ भाई मुझे कमाना नहीं है, मुझे तो बस सीखना है कि ये प्रोसेस क्या है ना। क्योंकि हमें ज़माने के साथ चलना पड़ता है। आप लोगों के कई क्वेश्चन ऐसे ऐसे आते हैं ना कि मेरे को उनके लिए रिसर्च जब मैं करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ भाई आई एम ऑल्सो ग्रोइंग मेंटली, है ना। क्योंकि मेरी पोस्टिंग एक गांव में है, तो फिर यहाँ पे आप जैसे शहर की हम जो चीज़ें मिस करते हैं तो यहाँ पे नहीं होती। गॉसिपिंग में मुझे मज़ा नहीं आता है। तो आपको खुद भी अपना ना, अगर आपने जाना है एमबीबीएस साइड में, तो आपको पहले रियलिटी पता होनी चाहिए। रियलिटी बेटा ये है कि अगर आपकी 5 अटैम्प्ट हो गए, आपकी इस टाइम 23 साल की उम्र है, आप 5.5 साल में करके निकलेंगे तो उस टाइम आपकी उम्र हो जाएगी 28.5 साल की, ठीक है। उसके बाद जॉब की सैचुरेशन है, या तो फाइट कर लेना जॉब के लिए ना, गवर्नमेंट जॉब के लिए, अगर उस साइड को जाना है। क्योंकि सैचुरेशन अभी से आना शुरू हो गई है, तो आने वाले टाइम में ना और सैचुरेशन आएगी, ठीक है। बट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हमेशा होता है। चार्ल्स डार्विन यही कहता है कि जो यहाँ पे फिट है वो सर्वाइव करेगा। अगर आप उस बैटल को जीत लोगे ना, उस लड़ाई को जीत लोगे, उस जो कंपटीशन होना है फिर से उसके बाद, जैसे एमबीबीएस में जाओगे, उसके बाद जब आपका जॉब के लिए जो टेस्ट होना है उसकी तैयारियां आप पहले से करना शुरू करो, 4th ईयर से अपने, या फिर 3rd ईयर से इटसेल्फ आप तैयारी रखो, पैटर्न देखो क्या है क्या नहीं है।
और उसके बाद दूसरा क्या है, आप 28 साल की 28.5 साल के बाद आप स्पेशलाइजेशन के लिए जाओगे। ठीक है, स्पेशलाइजेशन भी अब 3 साल की होती है आपकी। अगर तो सरकारी से मिल गया तब तो आप उसमें आपको स्टाइपेंड मिल जाएगा। 60,000 से लाख रुपए है, लाख रुपए तक हो सकता है, किसी भी कॉलेज में डिपेंड करेगा जिस कॉलेज में जाते हो। अब आप जब स्पेशलाइजेशन के बाद या तो आप जॉब में आओगे या फिर आप किसी भी जैसे मैक्स फोर्टिस ऐसे बड़े हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हो। बट दिमाग में ये भी रखना है कि हम बात कर रहे हैं आज से 10 साल बाद की, क्योंकि पहले MBBS की डिग्री में 5.5 साल लगेंगे। उसके बाद आपका जब नेक्स्ट एग्जाम PG का आएगा वो करके निकलोगे तो ऑलमोस्ट 3 इयर्स का करोगे आप। 8.5 हो गए, और मतलब थोड़ा सा हम वो कर ले तो 9-10 साल के बाद की हम बात कर रहे हैं। तो आज की डेट में अगर MBBS में अभी प्रेजेंटली सैचुरेशन अभी आने वाला ट्रेंड शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये है स्पेशलाइजेशन का तो अभी सैचुरेशन नहीं है, बट MBBS में सैचुरेशन हो रही है ना। तो आपको बेटा ये सारी चीज़ें देखनी है कि आपको किस उम्र तक आप मतलब वो कर सकते हो। बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि जब मैंने इस सर्विस में जाना है तो ऐसा नहीं है कि एकदम से मैं निकलूंगा मेरे को पैसे आने शुरू हो जाएंगे, है ना। तो वो क्योंकि अभी तो आपको लग रहा है कि हाँ भाई मैम मुझे सिर्फ सेवा करनी है, मुझे पैसे से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन बेटा कैसे करोगे सेवा भी, कैसे करोगे? किसी कमरे में तो बैठोगे, वहाँ पे टेबल टैक्स वो अपना डेस्क तो लगाओगे ही ना, दवाइयाँ तो रखोगे, दवाइयाँ बिना पैसे के कैसे आएंगी बेटा, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा। और जब आप देखेंगे ना, जब आप सोसाइटी में निकलेंगे कि मैं तो इतने साल का हो गया, मैं तो कमा नहीं पा रहा हूँ, साथ वाला इंजीनियरिंग वाला तो कमा रहा है, मैंने तो 5 साल ड्रॉप में वेस्ट कर दिए थे, देन यू विल रियलाइज कि हाँ यार कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। तो जो भी डिसीजन लेना अपना कैलकुलेटिव लेना है कि हाँ भाई ड्रीम आप किस कॉस्ट पे आप उसको जीना चाहते हो अपने ड्रीम को, है ना। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल ऑल्सो, क्योंकि ये सपने लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन सपनों को आपको जब हकीकत में आप उनको चेंज करते हो ना तो आपको ग्राउंड रियलिटी पता होनी चाहिए। क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो डाली है कि जो अभी 16 आउटसोर्स पे भर्तियां हुई ना MBBS की, तो उनको 33,000 रुपये पे रखा गया। तो 33,000 रुपये क्या पर मंथ, क्या एक डॉक्टर आफ्टर इतने सारे वो ड्रॉप करता है उसके बाद वो करता है, तो क्या वो डिजर्व करता है 33,000 रुपये सिर्फ, है ना। तो ये चीज़ें हैं, है ना। बाकी आपको पता होनी चाहिए कि हाँ भी हम स्पेशलाइजेशन करने जाते हैं, हमने किस ब्रांच में जाना है। और स्पेशलाइजेशन भी ऐसे नहीं मिल जाती। जब स्पेशलाइजेशन के लिए दोबारा से एक सर्कल में जाओगे आप, उसमें PG का एग्जाम दोगे, जैसे नीट के लिए परेशान हो ना ऐसे PG, तो आपने बेसिकली प्रिपेयर्ड होके जाना है। अगर इस फील्ड में एंटर करना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि भैया ऐसे नहीं है कि मैं निकलूंगा और पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपका ना फिर पाथ लंबा है, या तो पीछे से कोई डॉक्टर हो फैमिली में, आपने कहा कि डॉक्टर है नहीं कोई फैमिली में, है ना, तो या तो वो पीछे बैठा हो कि हाँ भाई किसी ने अपना हॉस्पिटल खोला हुआ है तो वो बस आपको जाके डिग्री लेनी है। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती तो 5वें ड्रॉप की नौबत ही नहीं ना आई थी। तो अपनी आंखें खुली रखनी है, दिमाग खुला रखना है कि हाँ भाई हमने करना क्या है। हाँ, अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं भैया मेरे 5 ड्रॉप हो गए हैं और वैसे मैं 5 साल करूँ, मैं 1 साल और ट्राई करूँगा, तो तब आप ज़रूर आओ इसमें। कि अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ भाई मैं 25 साल का भी हो गया, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ रहा, मैं 32 साल में भी अगर कमाना शुरू करूँगी या 35 साल में भी कमाना शुरू करूँगी, क्योंकि मेरा पैशन ही ये चीज़ है, मैं इसी में अपना बेस्ट दे सकता हूँ। क्योंकि मेरे को मानसिक शांति नहीं मिलेगी अगर मैं इंजीनियर बन गया, या फिर अगर मैं नर्सिंग में चला गया, या फिर अगर मैं फिजियोथेरेपिस्ट बन गया, या BMS डॉक्टर बन गया, या अगर आपको शांति ही नहीं मिलेगी, है ना। अगर वैसा वाला पैशन है कि हाँ भाई जुनून है अगर वैसे वाला कि नहीं भैया कि अर्निंग मेरी सेकेंडरी है, मैं अगर महीने के कम पैसे भी बनाऊंगा, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बट मुझे अपना ख्वाब जीना है, अगर तो वैसे वाली मानसिकता है आपकी, तब आप ज़रूर बेशक जाइए इस प्रोफेशन में। बट उसमें मैं आपको यही बोलूँगी, ऐसी मानसिकता के साथ ना फिर आप थोड़ा सा ये यूट्यूब वाली, सोशल मीडिया वाली, मैं दोबारा बोलूँगी कि जैसी सिलेक्शन होती है, जैसी करने जाते हो, ट्राई कमिंग इन टू दिस, शेयर योर जर्नी कि आपने इतने फेलियर के बाद सक्सेस कैसे अचीव की है। तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप थोड़ा एक अर्निंग का मेथड होना चाहिए, ताकि उसके बाद MBBS के बाद भी अगर वो चीज़ हो तो वो आपको अफेक्ट ना करे। और आप मेंटली जब पहले से प्रिपेयर होके जाओगे कि भैया उसके बाद भी स्ट्रगल है, तो आप ना फ्यूचर में जाके उस डिप्रेसिव स्टेज में नहीं जाओगे। फिर आप ऐसे ऐसे नहीं सोचोगे कि हाँ भाई क्या गलती तो नहीं कर दी मैंने। क्योंकि मेरा खुद का कज़न है, उसका फर्स्ट अटैम्प्ट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 32 चंडीगढ़ में हो गया था, बट उसने अब PG के लिए एक ड्रॉप लिया, उसके बाद भी उसको ड्रीम ब्रांच नहीं मिली। तो उसके ना मैंने मुंह से बातें सुनी है कि दीदी मैं क्या करूँ, कि मतलब अभी मेरे को एक डिग्री लेके तो बैठा हूँ, अभी तो कमाना शुरू नहीं हुआ। और अब नाउ जब ड्रीम ब्रांच नहीं ना मिल पाती तो बच्चे ना सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार अब क्या करें, अब ड्रॉप ले एक और से नीट PG के लिए। उसका तो चलो एक वो भी है कि 25 ईयर्स की एज है कि सोच सकता है कि अगर एक ड्रॉप लेना है या नहीं लेना। बाकी जो भी डिसीजन लेता है आई विल टेल यू
कि अपने ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज़ करता है या फिर प्रैक्टिकल होता है या क्या है, तो उसके ऊपर कभी और अलग वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। और बाकी बेटा वही है, जो भी डिसीजन लेना अपना ढंग से लो। बाकी मैंने आपके साथ सारी आपकी क्वेरीज़ का जवाब देने की कोशिश की है। इसके अलावा भी कुछ हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन इट, जिसके भी कमेंट्स मुझे लगेंगे, है ना, कि वैसे जो जिनको पर्सनलाइज्ड फ्री गाइडेंस चाहिए। तो बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। गुड लक बच्चों।